अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं बहुत सिंपल वे में मछली को मसाला लगाना सिखा रही हूँ। तो जो मछली मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी चूंकि स्किन सख्त होती है तो वो हम रिमूव कर देते हैं, और ये खुद से पकड़ी हुई दरिया की मछली है। और ताज़ा मछली है। तो चलिए देखते हैं हम इसके ऊपर कौन कौन से स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे। तो जो इस मसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी मछली के लिए, मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा भर के नमक ले लिया है। 1 टीस्पून से ही कुछ ऊपर अजवाइन है, और इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना। और यही स्पेशल मसाला है जो कि मछली के लिए मखसूस है। ये मछली में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, ये ज़रूरी है। इसके अलावा 1.5 टीस्पून मैंने रेड चिली ली है, पिसी हुई मिर्च, और 1/2 टीस्पून मैंने क्रश रेड चिली ले ली है। आप चाहें तो पूरी आप रेड चिली भी ले सकते हैं, थोड़ी सी मिर्च इसमें ज़्यादा लगती है। और इसके अलावा मैंने ये 1/2 टीस्पून तकरीबन गार्लिक पाउडर ले लिया है। अगर गार्लिक पाउडर आपके पास ना हो तो आप एक लहसुन लेकर उसको छिलके समेत कूट कर उसका पानी जो है वो इसमें इस्तेमाल करेंगे, और पिसा हुआ लहसुन और अदरक जो है वो इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो चाहें तो आप सब मसालों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मिक्स किए बगैर ही लगाना सिखाती हूँ। मसाले आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह नमक छिड़क देंगे। इस तरह डालने से जो है सही अंदाज़ा होता है कि हमने कितना मसाला लगाना है। और कुछ मछली ऐसी होती है जिसके अंदर खुद सॉल्टी होती है, जैसे समंदर की जो मछली है उसमें सॉल्ट होता है, तो उसमें ऐसी मछली में आप साल्ट की मिकदार जो है वो कम लगाएं, और बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले ना लगाएं। अगर ज़्यादा भी मसाले लगाएंगे तो जो उसका मछली का अपना टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। नमक की एक लेयर लगाने के बाद अब उसके ऊपर हम सुर्ख मिर्च लगाएंगे। सुर्ख मिर्च को मैंने मिक्स कर लिया है, दोनों तरह की मिर्चें। इस तरह से अलग-अलग मसाला अगर आप निकाल के रख लें तो आपको बहुत ईजी हो जाता है, और पता चल जाता है कि कितना मसाला जो है वो मछली के लिए काफ़ी है। अब सुर्ख मिर्च की एक लेयर हमने लगा दी है। इसके ऊपर अब अजवाइन हल्की हल्की छिड़क देंगे। अजवाइन लगाने के बाद इसके ऊपर गार्लिक पाउडर छिड़क देंगे, और हम थोड़ा सा इसके ऊपर लीमू लगाएंगे, जिसकी वजह से जो मसाला है इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। और ज़्यादा हमें कुछ भी और चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और लेमन भी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर इसके ऊपर लीमू डाला जाए तो जो मछली है वो उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा मसाले लगाएंगे तो वो कढ़ाई में जाकर उतर जाते हैं। तो बस हल्का हल्का सा इसके ऊपर लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस डालेंगे, और जब मछली फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम उसके ऊपर ज़्यादा मिकदार में लेमन डाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अब एक साइड पे मैंने ये लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा इसको हाथ की मदद से ही टैप करते हुए इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे इस तरह से। अब सारा मसाला लग गया है, तो अब मछली को पलट देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह प्रोसेस रिपीट करते हुए मसाला लगा देंगे। इस तरह से बहुत अच्छा सा मसाला लग जाता है, और ये मसाला जो है वो उतरता भी नहीं है। अगर हम इसके ऊपर कोई मज़ीद मसाले लगाते हैं तो वो फ्राई करते हुए उतर जाते हैं। इस तरह मछली को मसाला लगाकर जितनी भी मिकदार में आपने लगाना है उस हिसाब से आप लगाकर तो इसको फिर पैकेट बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपने इस्तेमाल करनी हो, फ्राई करनी हो या पकानी हो, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी।